नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए OTR कंपलसरी है। यानी कि अगर आपने OTR कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप OTR कर लें। वैसे ये जो नया विज्ञापन है इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 26 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 26 सितंबर से लेकर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक और वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करके आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है वो आयोग में 2 नवंबर तक जमा करने की यहाँ पर डेट है। पदों का विवरण आप देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन से पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशिक्षण प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उप निदेशक का एक पद है। भूतत्व और खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक रसायनज्ञ का 2 पद है। उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी का 54 पद है। आयुष होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत प्रोफेसर आर्गेनान ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी फार्मेसी होम्योपैथी मटेरिया मेडिका रिपर्टरी कम्युनिटी मेडिसिन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स सर्जरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कुल मिला के इनके 27 पद हैं। आवेदन करने से पहले आपका जो OTR है वो कंप्लीट होना चाहिए। OTR के माध्यम से ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 26 सितंबर से आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो रही है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 2023-24 के लिए SC छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति स्कीम के लिए जो फॉर्म है वो आवेदन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के 69 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए घोषणा की जा रही है। पात्रता होगा कि माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों या विद्यालयों में पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र हों। कक्षा 11 के बाद वाले सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता मिलेगी। अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क ट्यूशन शुल्क समेत ये 25 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक अकादमिक भत्ता मिलेगा और दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता भी रहेगा। तो छात्रों को अपने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अपने निकट के CSC पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। छात्र के पास वैध मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी डिटेल्स मैं एक अलग वीडियो में आपको बना के दे दूँगा कि इसमें क्या प्रक्रिया होती है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आप आवेदन करेंगे, सब कुछ। यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती के संबंध में एक यहाँ पर नोटिस जारी की गई है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर हालत में 5 अक्टूबर तक कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में उसमें जो भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही हैं उसको पूरी किया जाए। जैसा कि आपने देखा था कि कस्तूरबा गांधी में भर्ती प्रक्रिया को रोकने की बात कही गई थी, लेकिन अब आदेश आ गया है कि प्रक्रिया को पूरा किया जाए, वो भी एक समय सीमा 5 अक्टूबर के अंदर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेषक हैं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र भेजा गया है। विषय है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष चयन के संदर्भ में। तो क्या है इसमें लिखा गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13,553/2022 राज्य परियोजना निदेशक व अन्य बनाम सरोज मौर्य व अन्य में दिनांक 2 मई 2023 को हुई सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया। इसका प्रभावी अंश है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरिम ऑर्डर डेटेड 2nd of September 2022 is made absolute during the pendency of the appeal. Needless to say, the appointments will be subject to the final orders in the appeal. क्या मतलब है?
तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 2 मई 2023 के क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक यहाँ पर दिया गया है 12 मई 2023 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष चयन दिनांक 31 मई तक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। विगत 3 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु शिक्षिकाओं का चयन पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके कारण विद्यालयों में जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें असुविधा हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अतः निर्देशित किया जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चल रहे जो भी सीटें रिक्त हैं उस पर 5 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में चयन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए। भवदी विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। और इसकी जो प्रतिलिपि है वो भेजी गई है जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जिला समन्वयक। ठीक है, तो इन सबको जो है सूचित कर दिया गया है। तो जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी केजीबीवी में वो अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आदेश आया था उसको ही समझने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। और फिलहाल ये इंग्लिश वर्जन है, मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, ये गूगल ट्रांसलेटेड है। तो इसमें ये पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि संशोधन स्पष्टीकरण के लिए वर्तमान आवेदक जो भी है मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्रमांक 5068/2023 में यह स्पष्ट करते हुए कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पद पर नियुक्तियां उससे पहले जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार की जाएंगी। यानी कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो विज्ञापन मतलब जो भी विज्ञापन जारी हुआ था जिस भी प्रदेश से, उसी विज्ञापन पर भर्ती पूरी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आगे की जो भर्तियाँ होंगी उसी में इसको बाहर किया जाएगा। फिलहाल यही चीज़ सोशल मीडिया में भी है और ये चीज़ मैं सोशल मीडिया से ही उठाया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई मुझसे कानून विशेषज्ञ नहीं हूँ, न ही मेरी ये अपनी राय है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर वायरल हो रही हैं और जो उसके मुताबिक तथ्य सामने आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे जो भी जानकारी उपलब्ध होगी वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड सुरक्षित है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये काफ़ी पहले हो चुकी है और इसलिए इसमें बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं कि क्या होता है, जो भी रहेगी अपडेट। यहाँ पर तो अगर ये लाइन आप जो लिखी गई है अगर इसको आप माने तो निश्चित रूप से 69,000 में बीएड जो है वो सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड सचिव के फर्जी पत्र से स्कूल में बन गया क्लर्क, जौनपुर के स्कूल में पाई नौकरी, सचिव ने दी तहरीर, पुलिस ने लिखने से किया इनकार। तो यहाँ पर देखो पुलिस ने तो इसलिए लिखने से इनकार किया कि मामला जौनपुर का है, तो जौनपुर में ही आपको जो है एफआईआर लिखवानी चाहिए। यहाँ पर यही बात कही जा रही है पुलिस की ओर से, यहाँ पर लिखा गया है। फिलहाल यूपी बोर्ड की शिकायत दर्ज नहीं हो रही। ये सचिव ने कहा कि जब यूपी बोर्ड की शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। वहीं इंस्पेक्टर भानु प्रताप का कहना है कि घटना जौनपुर की है, इसलिए वहीं दर्ज कराना चाहिए। तो पूरा मामला यहाँ पर क्या है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राजीव रतन सिंह। मामला ये है कि यूपी बोर्ड के लेटर हेड पर सचिव दिव्यकांत शुक्ल के फर्जी हस्ताक्षर से जौनपुर के पब्लिक इंटर कॉलेज में एक शख्स ने नौकरी की मतलब क्लर्क की नौकरी हासिल कर ली है। इसकी जानकारी से बोर्ड में खलबली मच गई। बोर्ड सचिव ने नौकरी पाने वाले जौनपुर में ग्राम बीरमपुर निवासी राजीव रतन सिंह के खिलाफ एफआईआर के लिए सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी। बकौल सचिव पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। बोर्ड सचिव के मुताबिक कुछ अराजक तत्व लोगों को भ्रमित करते हुए ऐसा कर रहे हैं। इसमें हस्ताक्षर ही नहीं बल्कि बोर्ड का लेटर हेड भी फर्जी लगाया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों को आगाह करते हुए उन्होंने लिखा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रदेश के विद्यालयों में क्लर्क या किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। जो नियुक्ति पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के लेटर हेड पर मुद्रित हैं वो फर्जी हैं। निर्गत फर्जी नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या भी परिषद कार्यालय में पत्रांक नहीं है। उन्होंने बताया कि परिषद के फर्जी लेटर हेड पर परिषद के सचिव प्रयागराज के स्कैन किए गए हस्ताक्षर से राजीव रतन सिंह के नाम से जौनपुर में क्लर्क के पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। बोर्ड सचिव का कहना है कि इसके खिलाफ एफआईआर के लिए सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी है, तो लेकिन पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पूरा मामला है वो यही है कि फर्जी लेटर हेड पर इस शख्स ने जौनपुर में नौकरी प्राप्त कर ली है और अब
जो बोर्ड सचिव हैं उन्होंने इस मामले के खिलाफ और इस व्यक्ति पर FIR दर्ज करने की बात कही है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और महीने भर में खाते में जमा कर लिए 15 लाख रुपए। तो CBSE नीट समेत अन्य परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने के नाम पर ठगी के मामले में अहम खुलासा हुआ है। इस गिरोह ने महीने भर में ही 15 लाख रुपए अपने सिविल लाइंस स्थित खाते में जमा करा लिए हैं। तो यहाँ पर क्या था कि 3 लोगों का गिरोह है और इसमें से एक अभी फ़िलहाल जो है वो गायब है मतलब भाग गया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों सरफराज अहमद और मोहम्मद सईद निवासी नीम सराय को गिरफ्तार किया है। सरगना मोहम्मद समीम उर्फ सम्मू जो है वो फरार है। तो पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि सरफराज ने अजय मिश्रा के नाम से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की सिविल लाइंस खाता में खाता खोला था। और इसके बाद मतलब ये था ना कि इसमें क्या हुआ कि नंबर बढ़वाने के नाम पर उगाही की गई है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है जिसमें नंबर बढ़वाने की बात की जाती है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर पहली बार आप आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। धन्यवाद।